कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। 10 दिन तक विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर गणपति की विदाई की गई। दोपहर बाद शुरू हुआ मुख्य शोभायात्रा का देर रात तक किशोर सागर तालाब स्थित 12 द्वारा पर विसर्जन चला रहा। शोभायात्रा में 100 से अधिक विभिन्न तरह के गणपति की झांकियां, 75 अखाड़े जिनमें महिलाओं के अखाड़े भी शामिल रहे, प्रदर्शन करते हुए निकले। शोभा यात्रा की शुरुआत बरसात के समय हुई। बरसात का बंदे और गर्मी भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। गुमानपुरा स्थित सूरज पोल दरवाजे से संतों की पूजा अर्चना और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आरती के बाद शोभायात्रा को रवाना किया गया। शोभायात्रा कितनी पल मौका पड़ा सब्जी मंडी रामपुरा आर्य समाज रोड होते हुए तालाब की पाल स्थित बारादरी पर पहुंची, जहां गणपति का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा समिति जनप्रतिनिधियों ने तलवार चलाने का प्रदर्शन भी किया। भजन मंडलीय, कीर्तन मंडलीय और आस्था के समंदर के साथ गणपति को विदाई दी गई। शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में महावीर नगर थर्ड में एक स्कूली छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी पर रखवाया है। महावीर नगर पुलिस ने शनिवार सुबह 11 बजे जानकारी देते हुए बताया, मृतक दीपा मीना जो कि मूल तो है 12 जिले के छिपा ब्लॉक की रहने वाली है, कोटा में अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी कि घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को पता चलने पर उसे मेडिकल कॉलेजेस अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी पर रखवाया है। बताया जाता है कि मर्द का दीप मीना के पिता की 6 माह पूर्व मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में ट्रक ने कार सवार परिवार को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। गनीमत रही कि हादसे में कार में सवार दंपति और 4 बच्चे बाल बाल बच गए। बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के सवार थे। बताया जा रहा है कि जवाहर नगर निवासी गिरीश चौरसिया शुक्रवार को कार से अपने बच्चों को शेखावाटी ढाबे पर खाना खिलाने लेकर गए थे। प्रत्यक्षदर्शी सचिन ने बताया कि वह अपनी कार से शाम को करीब 8:30-9 बजे जयपुर जा रहा था। मेरी कार उनकी कार से पीछे चल रही थी। तभी देखा कि कोटा से जयपुर की तरफ खीरा लेकर जा रहे हरियाणा नंबर के ट्रक ने रोड पर अचानक से यू टर्न किया और कार ट्रक से टकरा गई। इस दौरान ट्रक चालक ने ट्रक नहीं रोका और कार उसमें फंसकर करीब 200 मीटर तक घिसट गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गई। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि जवाहर नगर निवासी गिरीश चौरसिया अपने परिवार के साथ तालेड़ा थाना क्षेत्र में बच्चों के साथ एक ढाबे पर खाना खाने आए थे। खाना खाकर वह कोटा की तरफ जा रहे थे। उसी समय कोटा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक से उनकी कार के आगे से यू टर्न किया। तभी कार और ट्रक से टकरा गई। कार में सवार बच्चों की चीत्कार सुनकर रुक गया और उन्हें संभाला तथा उनके परिजनों को सूचना कर बुलाया और स्वयं की कार से हॉस्पिटल भी भिजवाया गया, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी है। एक बच्ची के मामूली चोट आई है। सूचना पर पुलिस थानाधिकारी अजीत सिंह बागडोलिया आ गए और ट्रक को जब्त किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से मानसरोवर में नवनिर्मित परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। भगवान परशुराम के जयकारों से परिसर गूंजा। बड़ी संख्या में समाजजन, विद्यार्थी, विद्वान, उद्योगपति उपस्थित हुए। संत विद्वानों ने परशुराम के जीवन और उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वक्ताओं ने कहा कि परशुराम ज्ञानपीठ न केवल शिक्षा और शोध का केंद्र बनेगा, बल्कि समाज की भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। बारिश की रात ने जयपुर के एक परिवार की खुशियां छीन ली। आधी रात को अचानक ढही 4 मंजिला हवेली मलबे का ढेर बन गई। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच 7 लोग दब गए। घंटों चले रेस्क्यू के बाद सबको बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि पिता प्रभात और उनकी मासूम बेटी पीहू को बचाया नहीं जा सका। मलबे से निकले पीहू के शव को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। रात करीब 12 बजे हुआ ये हादसा सुभाष चौक सर्किल स्थित बाल भारती स्कूल के पीछे का है। हादसे में प्रभात और पीहू की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए गए। इस माव के तहत पंजाब नेशनल बैंक राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 21,000 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा,
जो विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्र ने बताया कि बैंक राजस्थान में अपनी उपस्थिति और डिजिटल क्षमताओं के साथ राज्य की सामाजिक आर्थिक प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमारा मजबूत देशव्यापी उपस्थिति, व्यापक शाखा श्रृंखला और डिजिटल क्षमताओं के साथ हम राज्य और उसके बाहर सामाजिक आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।